से पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। एम्पायर का इशारा। ये सेंटर्स अपने बल्लेबाज को भेजे जल्द से जल्द। चालीस मिनट में एक इनिंग्स खत्म करनी होगी, जिसकी वजह से आज सुबह का पहला मैच दमा बॉल अपनी जय सेंटर का बॉल। आज सुबह का यह सबसे बढ़िया और चैलेंजिंग मैच जय सेंटर्स और फॉर टाइगर्स के बीच में, जिसमें फॉर टाइगर्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। निर्धारित 6 ओवरों का यह मैच। स्ट्राइक पे है विकी माले, नॉन स्ट्राइक पे है निर्मल, और बॉलिंग का बार संभालेंगे धर्मपुर के एम्पायर का इशारा लेट्स प्ले। बॉलिंग मार्क पे है सब्बीर, बहुत बेहतरीन गेंदबाज बनते जा रहे हैं धर्मपुर के लिए। कीपिंग का बार संभालेंगे नदीम। इस बीच विकी माले काफी धुआंधार बैट्समैन बल्लेबाज, देखते हैं क्या कर पाते हैं। निर्धारित 6 ओवरों का यह मैच। दौड़ना शुरू किया, बहुत ही बढ़िया गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 0। पहले ओवर की रफ्तार है जारी। निर्धारित 6 ओवरों का यह मैच। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो फॉर टाइगर्स को यह मैच जीतनी बेहद ही जरूरी। पॉइंट टेबल में अभी भी उलटफेर हो सकता है। सभी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, पटकी हुई गेंद थी, सही हाथों में आई नहीं, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और 1 रन चुरा लिया। 1 रन के साथ अपने टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन। काफी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहां पे सब्बीर के हाथों से। इस बीच छोटा सा रन अप, लेकिन काफी बेहतरीन गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन उतने ही चुस्त फील्डर के हाथों में गेंद और लगने वाला जय सेंटर को सबसे करारा निर्मल के रूप में पहला झटका। काफी बेहतरीन शॉट था, लेकिन
फील्डिंग को भेज नहीं पाए और सीधे कप्तान के हाथों में गेंद और लगने वाला जे सेंटर का पहला झटका। निर्मल का स्थान लेने के लिए आए जय। काफी होनहार और उभरते खिलाड़ी जो बैटिंग और बॉलिंग यानी ऑलराउंडर की भूमिका में अभी धर्मपुर से बाहर निकल रहे हैं। काफी उम्र छोटी लेकिन नाम अभी धीरे धीरे बड़ा बनता हुआ जय भानुशाली, जिसके पापा भी बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर रह चुके हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। निर्धारित 6 ओवरों का मैच है। जय सामना करेंगे सबीर का। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया एम्पायर के बगल से गुजरते हुए जय। बहुत ही बढ़िया ज्ञान, लेकिन वो तो नहीं अच्छे तरीके से खेल दिया और 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन पे 1 विकेट। पहले ओवर की रफ्तार है जारी। काफी धुआंधार जेएस हंटर्स के प्लेयर्स बेहतरीन कल की 2 मैच जीती थी। अपने लीग का ये उनका आखिरी मुकाबला। सबीर बहुत ही बढ़िया गेंद और लगने वाला तो सबसे बड़ा झटका विकी माले के रूप में। यहाँ पे जो भी फील्डर्स या प्रेक्षक ग्राउंड के अंदर बैठे हैं, सबसे अनुरोध है कि अपना मास्क पहन के रखें। अगर कुछ भी कायदा की कार्यवाही होती है तो उसके जिम्मेदार मैनेजमेंट नहीं रहेगा। तो सबसे अनुरोध है कि वो मास्क पहन के रखें। काफी बेहतरीन गेंदबाजी सुबह की। सुबह की पहली मैच 2 विकेट गिर चुके हैं। सामने आए हैं पूरव आहिर। बहुत ही बढ़िया गेंद व्यूअरशिप में लगाना चाहते थे लेकिन सही बल्ले पे आए नहीं। कोई नुकसान नहीं। पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 2 रन और 2 विकेट के नुकसान। अगर पूरव की बात की जाए तो काफी अच्छे सोच समझकर खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने काफी अच्छे टूर्नामेंट जीते हुए। देखते हैं आज जेएस सेंटर के लिए क्या कर पाते हैं। काफी अच्छे और होनहार प्लेयर पूरव आहिर, काफी बढ़िया हिटर्स। जय सूझबूझ के साथ अब तक डटे हुए हैं। बॉलिंग का भार संभालेंगे रईस कादरी। लंबा सा रन अप, काफी शॉट ऑफ लाइन गेंद और उतनी अच्छी तरीके से खेल दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। वहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 1 ही रन से संतोष मानना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन।
दूसरे ओवर की रफ्तार है जारी, स्कोर है 3 रन पूरा ओवर। स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक पे जय, बॉलिंग का भार संभाला है राइस कादरी ने। छह ओवरों का यह मैच, दूसरे ओवर की रफ्तार है जारी। इस बीच हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, एम्पायर के बगल से गुजरते हैं, सामने करेंगे, पूरा ऊंचा उठाना चाहते थे लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद वहां पर रईस कादरी की ओर से पूरा वाहिर के लिए हल्के हाथ से वहां पर खेल दिया और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। वहां पर 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। दूसरे ओवर की रफ्तार जारी यहां पर। अगली गेंद वहां पर रईस जय भानुशाली के लिए वहां पर लंबा सा रन स्लोअर गेंद उतना ही करारा प्रहार वहां पर सीमा रेखा पार। बहुत ही करारा प्रहार वहां पर कवर क्षेत्र में यहां पर लगने वाला पहला चौका इस मैच का, इस दिन का पहला चौका यहां पर। स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। दूसरी ओवर की रफ्तार जारी। मैं आपको बता दूं, निर्धारित 6 ओवर का मुकाबला रहेगा, उसमें 2 ओवर पावर प्ले रहेगा। अगली गेंद वहां पर रईस जय के लिए वहां पर एक चौका लगाकर हौसला बुलंद। फुलर लेन गेंद वहां पर ऊंचा लगाना चाहते थे और सीधी विकेट वहां पर लगने वाला तीसरा झटका जय के रूप में वहां पर। नए बल्लेबाज के रूप में जय का स्थान लेने रहा है ऋतुराज गोहिल। नए बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गोहिल। रईस कादरी बेहतरीन विकेट वहां पर लपकी है। जय का स्थान लेना है ऋतुराज गोहिल। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है डॉक्टर नीरव भाई पटेल, जेके ब्यूटिक, राम मीरानी, श्री कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, देवेन भाई कापड़िया टेलीकॉम, हितेश भाई पटियार, श्वेता कम्युनिकेशन, राजा भाई क्रिएट सैलून, श्याम कापड़िया, सावन पोकार। अगली गेंद वहां पर रईस कादरी की ओर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद वहां पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे मगर हल्के हाथ से लेग साइड की ओर धकेल दिया और 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
शब्बीर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल के लिए। फील्ड में तब्दीली वहां पर लॉग ऑफ क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे हैं इमरान। लॉग ऑन क्षेत्र पर रईस कादरी, स्क्वायर लेग क्षेत्र में सैफ दाऊदी और डीप स्क्वायर लेग की ओर वहां पर लालू फील्डिंग कर रहे हैं। मिड ऑफ क्षेत्र में असवद मौजूद। अगली गेंद वहां पर शब्बीर बानन की, शब्बीर शेख की ओर से ऋतुराज गोहिल के लिए वहां पर कैच हो सकता है मगर वहां पर मिस फील्ड और सीमा रेसा पार। मिस फील्ड के रूप में इस चौके के बदले स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। ऋतुराज गोहिल के बल्ले से लगने वाला पहला चौका वहां पर मिस फील्ड के रूप में यहां पर 4 रन मिलेंगे। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स मां शारदा क्रिएटर्स एलपी योगेंद्र सिंह महिड़ा, विपुल भाई कोटक। अगली गेंद वहां पर शब्बीर की ओर से ऋतुराज गोहिल के लिए हल्के हाथ से वहां पर लेग साइड की ओर मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया। 1 रन आसानी से चुरा लिए। 1 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अगली गेंद वहां पर शब्बीर शेख की ओर से वहां पर बानन टाइगर्स के लिए महत्वपूर्ण योगदान शब्बीर शेख की ओर से वहां पर शब्बीर एक विकेट लेकर हौसला बुलंद। लेग साइड की ओर खेल दिया वहां पर उतनी ही बढ़िया फील्डिंग गुजैफा के द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन। तीसरे ओवर की रफ्तार जारी। 2 विकेट अपने खाते में कर चुके हैं शब्बीर शेख। बहानन ऑटो के लिए, बहानन टाइगर्स के लिए महत्वपूर्ण योगदान वहां पर। शॉट ऑफ लेंथ गेंद वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल के ऊपर टेनिस क्रिकेट इन के ऊपर हो रहा है और लाइव स्कोरिंग आप क्रिक हीरोज के ऊपर जाकर भी देख सकते हो। अगली गेंद वहां पर शब्बीर की ओर से ऋतुराज गोहिल के लिए शॉट ऑफ लेंथ गेंद, उतना ही बड़ा शॉट वहां पर रईस मौजूद और मिस फील्ड वहां पर मिलेगा चौका। षटकार वहां पर ऋतुराज गोहिल के बल्ले से लगने वाला दूसरा चौका। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। तीसरी ओवर की रफ्तार जारी। यहां पर 2 मिस फील्ड के चौके यहां पर दिए जा रहे हैं बानन टाइगर्स की ओर से। अगली गेंद वहां पर शब्बीर शेख की ओर से ऋतुराज गोहिल के लिए नो बॉल का इशारा और यहां पर मिलेगा षटकार। सीमा रेसा पार। फ्री हिट मुफ्त गेंद यहां पर मिलेंगी ऋतुराज गोहिल के लिए। स्कोर जब हो जाए 26 में आपको बता दूं, स्कोर जब हो जाए 26।
बहुत ही बड़ा सत्कार वहां पर ऋतुराज गोहिल की ओर से स्क्वायर लेग क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया बाउंड्री वहां पर। फ्री हिट बैट्समैन के लिए मुफ्त गेंद वहां पर ऋतुराज गोहिल के लिए फ्री हिट, फ्री हिट का मौका वहां पर। उतना ही करारा प्रहार वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से चुरा लिया वहां पर। इस एक रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। सर ओवर थी, सर ओवर नो बॉल आते जो ओवर थे। हाँ नो बॉल आते ओवर। पहला बोले चौको, बीजा बोले सिंगल, तीजो बोल खाली, चौथा बोले एक रन, पाछो चौको, पही नो बोल ने छक्को ने पछी एक रन। મારામાં બી 27 રન થયા ને, પહેલામાં બી ઓવર થઈ ને, ઓમકાર ભાઈ ઓવર हुआ ना तुम्हारा। स्कोर आपको मैं बता दूं, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। रईस कादरी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंद करेंगे ऋतुराज गोहिल। एक छक्का और 2 चौके लगाकर हौसले बुलंद वहां पर ऋतुराज गोहिल के लिए। रईस कादरी अपने कोटे का दूसरा ओवर। भाई पहला बोले चौको मारेलो था, ऋतुराजे पहला बोले चौको मारेलो, बीजा बोले सिंगल, तीजे बोल खाली, चौथा बोले सिंगल, पांचमा बोले चौको, छठो बोल नो बोल, पही नो बोल में फ्री हिट में एक रन। यहां पर 3 स्कोरर हैं। अगली गेंद रईस कादरी, सटकार यहां पर ऋतुराज गोहिल के लगने वाला दूसरा सटकार, कड़ाकेदार प्रहार ऋतुराज गोहिल। स्कोर जब हो जाए 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद रईस कादरी की ओर से वहां पर ऋतुराज गोहिल के लिए। बेहतरीन गेंद वहां पर वापसी, रईस कादरी की ओर से वापसी वहां पर बेहतरीन गेंद वहां पर सीधी कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 33 रन। अगली गेंद लगाना चाहते थे मगर पूरी तरह चुके वहां पर। बहुत ही बढ़िया अपील वहां पर, हौसला ज्यादा विश्वास कम, अंपायर ने नकारा वहां पर। स्कोर जा पहुंचा है 33। ऋतुराज गोहिल 9 गेंदे 23 रन बनाकर अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद। पूर्व वाहिर 5 गेंदे 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अगली गेंद रईस कादरी की ओर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल के लिए।
बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे मगर पूरी तरह बीट हुए, सीधी गई कीपर के दस्तानों में। वहां पर वापसी की जा रही है रईस कादरी की ओर से। स्कोर जा पहुंचा 33, चौथी ओवर की रफ्तार जारी। अगली गेंद वहां पर ऋतुराज गोहिल के लिए रईस कादरी की ओर से। वहां पर हल्के हाथ से मिड ऑन क्षेत्र की ओर जाती हुई गेंद और लॉक ऑन क्षेत्र में वहां पर सज्जाद ने हल्के से फील्ड किया और एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। रईस कादरी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंद कर रहे हैं वहां पर पूरा वाहिर के लिए। स्कोर में आपको बता दूं 34 रन, चौथी ओवर की रफ्तार जारी। अगली गेंद वहां पर रईस कादरी की ओर से पूरा वाहिर के लिए सम्मानजनक स्ट्रोक खेलना चाहते थे मगर पूरी तरह बीट हुए, सीधी गई कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 34 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस टूर्नामेंट को जो सहयोग दिया है वो आपको बता दो डॉक्टर नीरव पटेल, जेके ब्यूटी, राम मिरानी, श्री कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, देवेन भाई कापड़िया टेलीकॉम, हितेश भाई पटियार, श्वेता कम्युनिकेशन, राजा भाई क्रिएट सैलून, श्याम कापड़िया, सावन पोकार, मां शारदा क्रिएट्स LLP, योगेंद्र सिंह महिड़ा, विपुल भाई कोटक, विपुल जनरल स्टोर, रतन भाई ओमचाई चाइनीज, विपुल चौनकर, स्वरा एंटरप्राइज, हरीश चौहान कृष्णा कंसल्टेंसी, गोपाल पटेल श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स और हेमंत भाई पटेल डॉक्टर श्री साईनाथ पैथोलॉजी लेबोरेटरी, चेतना रेस्टोरेंट, मनीष भाई लाड, सज्जाद पठान अपने कोटे का बेला लगा टीम की ओर से हल्के हाथ से वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल दिया है। एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 35। अगली गेंद वहां पर सज्जाद पठान की ओर से पूर्व आहिर के लिए। पूर्व आहिर काफी सम्मानजनक पारी खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वहां पर क्रिस के ऊपर फील्ड में कोई तब्दीली वहां पर डीप पॉइंट के ऊपर फील्ड कर रहे हैं उजेफा, कवर मिड डीप कवर में फील्ड कर रहे हैं रईस कादरी, मिड ऑन क्षेत्र में अस्वद, स्क्वायर लेग क्षेत्र में इमरान और थर्ड मैन क्षेत्र में शब्बीर। अगली गेंद वहां पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद वहां पर लगाना चाहते थे मगर पूरी तरह बीट हुए, वहां पर वहीं पर गेंद लुढ़क गई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 35 रन। ये काफी बड़ा मुकाबला जो कहा जाए इस ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला। अगली गेंद सज्जाद पठान की ओर से पूर्व आहिर के लिए। अगली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद और कैच हो सकता है और वहां पर आसान सा कैच, बड़ा झटका पूर्व आहिर के रूप में मिलने वाली पहली सफलता सज्जाद के लिए।
स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अगली गेंद वहां पर ऋतुराज गोहिल के लिए सज्जाद पठान की ओर से। ऋतुराज गोहिल 12 गेंद 25 रन बनाकर अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश वहां पर, स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन आसानी से चुरा लिया और 1 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। अर्पित रांझा है वहां पर पूरा वाहिर का स्थान लेने के लिए। और फील्ड में कुछ तब्दीली रईस कादरी कप्तान की ओर से। अगली गेंद वहां पर अर्पित रांझ के लिए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद वहां पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, मगर वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में लालू के पास सीधे वहां पर सीधे दस्तानों में गेंद, 1 रन आसानी से चुरा लिया और 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। 5वीं ओवर की रफ्तार अभी भी जारी, 1 ओवर आना अभी विशेष। अगली गेंद वहां पर सज्जाद पठान की ओर से ऋतुराज गोहिल के लिए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर अपने एंड के ऊपर, बेहतरीन फील्डिंग सज्जाद पठान की ओर से। बहुत ही बढ़िया ओवर, 4 रन खर्च किए अपने गोटे के पहले ओवर में। स्कोर बता दूं मैं आपको, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 38 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यहां पर चर्चा विचारणा हो रही है महानंद टाइगर्स के लिए कप्तान और वाइस कप्तान के बीच। लालू अपने गोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर गेंद करेंगे ऋतुराज गोहिल के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 रन। अगली गेंद वहां पर ऊंचा गेंद और वहां पर आसान सा कैच। नए बल्लेबाज के रूप में तरुण नायक, वहां पर 1 रन आसानी से चुरा लिया है। रन आउट के रूप में गवाया विकेट। नए बल्लेबाज में रूप में आए ऋतुराज के छोटे भाई जेनिस गोहिल। अरे तारा पप्पा ने काम से बोलनी। अर्पित रांझ क्रीज के ऊपर मौजूद, स्कोर अभी भी रुका 39 रन। अगली गेंद वहां पर लालू, ऊंचा प्रहार, लंबा सत्कार, 6 रन के लिए सीमा रेसा पार। स्कोर जा पहुंचा है 45 रन।
अगली गेंद वहां पर हेलीकॉप्टर शॉट, वहां पर रईस कादरी फील्ड कर रहे हैं वहां पर। एक रन आसानी से चुरा लिया वहां पर। अगली गेंद वहां पर रजनीश गोहिल के लिए, लालू की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद, अगली गेंद वहां ભાઈ અત્યારે મેં બોલ્યો फोर्टी 46 रन बनाए हैं जय सेंटर ने अपने पहली पारी में जीत के लिए बाहनान टाइगर्स के लिए 47 का लक्ष्य रखा है।
आगे के हाल मेरा साथी कमेंटेटर अकीब संभालेंगे। जेएस हंटर्स ने पहले बारे में खेलते हुए 46 रन बनाए हैं। उसके जवाब में अगर ये मैच जीतना है फहद टाइगर्स बाहनान टाइगर्स को, तो अगर 47 रन बनाने होंगे निर्धारित 6 ओवरों में। और सलामी बल्लेबाज के रूप में है रईस कादरी स्ट्राइक के ऊपर, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे हुजैफा शेख। खुद कप्तान स्ट्राइक के ऊपर रईस कादरी, और जेएस हंटर्स के कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है अर्पित रांच को। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से पहला ओवर लेकर पावरफुल ओवर लेकर आए हैं अर्पित रांच। पहले ओवर की पहली गेंद रईस कादरी के लिए सम्मानजनक स्ट्रोक को खेला है। पहले स्लिप से गेंद को निकाला सीधे थर्डमैन की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर विशाल सोलंकी द्वारा। 1 रन से खाता खोला है अपना, जबकि 47 रनों का पीछा करते हुए बाहनान टाइगर्स की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बाहनान टाइगर्स ने 46 रन बनाए जेएस हंटर्स के बल्लेबाजों ने, और अब 47 रन बनाने होंगे। हुजैफा शेख स्ट्राइक के ऊपर अर्पित रांच की अगली गेंद ब्लॉक हॉल में गेंद। हल्की सी अपील जरूर की गई है, मगर उससे ज्यादा विश्वास कम इस बीच नकार दिया अंपायर ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहां पर अर्पित रांच की ओर से। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, पावर प्ले का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए खुद कप्तान जेएस हंटर्स। आज का पहला मुकाबला चलता हुआ बाहनान टाइगर्स और जेएस हंटर्स के बीच। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, पावर प्ले चलता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर रईस कादरी ऑन स्ट्राइक के ऊपर। होल्ड टॉस गेंद वहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर स्विच स्ट्रोक को खेला है। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त फील्डिंग वहां पर जय भानुशाली मौजूद मिड ऑफ के ऊपर। 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है अब 3 रन। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद हुजैफा शेख के लिए शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद जरूर से उठाने की प्रयास, मगर पूरी तरह से बीट हुई गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर तरुण नायक के हाथों में। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन चलता हुआ यहाँ पर अर्पित रांच ने दोनों ही बल्लेबाजों को बांध कर रखा गया है। अभी भी पावर प्ले जारी, 2 ओवर जो कि सर्कल पावर प्ले, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। और मिड विकेट इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक्स ने ट्राई ऑन, यहाँ पर 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। हुजैफा के बल्ले से लगता हुआ है पहला चौका, और इस बीच टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। पहले ओवर की रफ्तार जारी। अर्पित रांच फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, स्ट्राइक के ऊपर है हुजैफा शेख। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद ब्लॉक होल में गेंद जरूर थी वहां पर उठाने की कोशिश, मगर पूरे ही तरह से बीट हुए अपने ही बॉलर थ्रू में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर अर्पित रांच द्वारा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 7 रन। आज का आखिरी दिन यहाँ पर धर्मपुर प्रीमियम लीग सीजन 2 यूनिटी ग्रुप ऑफ धर्मपुर की ओर से आयोजित एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 7 रन विदाउट लॉस। सलामी जोड़ी अभी भी बल्लेबाजी करते हुए रईस कादरी
जो स्ट्राइक के ऊपर है, नॉन स्ट्राइक के ऊपर है उजेफा शेख। विशाल सोलंकी को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए अर्पित रांच ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है विशाल सोलंकी, लेकिन उतने ही मंजे हुए बल्लेबाज रईस कादरी स्ट्राइक के ऊपर। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से, दूसरा ओवर लेकर विशाल सोलंकी पावर प्ले ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे राइट ऑन द विकेट। दूसरे ओवर की पहली गेंद रईस कादरी के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर, इस बीच स्ट्रेट ड्राइव उठा दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। रईस कादरी के बल्ले से लगता हुआ है पहला छक्का। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है डबल अंकों में 13 रन। विशाल सोलंकी इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। रईस कादरी फुल टॉस गेंद, खूबसूरत कवर ड्राइव, वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता है, जो कि आउट वहां पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जय भानुशाली द्वारा। लगने वाला है पहला झटका। उजेफा जो कि रन आउट होकर पवेलियन की ओर जा रहे हैं। रन आउट होकर पवेलियन की ओर उजेफा शेख। जैसे भी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर जय भानुशाली एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। नए बल्लेबाज के रूप में है लालू बद्री। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा एसपी सुपर किंग्स के कप्तान यहां पर मौजूद है और सनराइज धर्मपुर के कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ से विनती है कि आप टॉस के लिए आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। और शिव अग्रवाल एसपी सुपर किंग्स के कप्तान। विशाल सोलंकी इस बीच गेंदबाजी के लिए तैयार, स्ट्राइक के ऊपर है। रईस कादरी नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर नए बल्लेबाज लालू बद्री। शॉर्ट अप लेन गेंद जरूर थी ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वहां पर शायद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर तरुण नायक के हाथों में। अभी भी दोनों ही बल्लेबाज रईस कादरी जो कि स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है लालू बद्री। विशाल सोलंकी फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, काफी लंबा से रन लेकर राइट ऑन द विकेट गेंदबाजी करेंगे। रईस कादरी को स्लो गेंद जरूर थी वहां पर, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 14 रन। इस ओवर की अगली गेंद रईस कादरी के लिए। शॉर्ट अप लेन गेंद जरूर थी वहां पर, पॉइंट के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला था, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर। नन ठक्कर को लगाया गया था वहां पर पॉइंट के बीच, बहुत ही बढ़िया कैच लिया है उन्होंने, बहुत ही बड़ी विकेट ली गई है विशाल सोलंकी द्वारा। रईस कादरी जो कि 8 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जा रहे हैं। सोहेल शेख आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा एसपी सुपर किंग्स वर्सेस सनराइज धर्मपुर। सॉरी, रईस 12 रन बनाकर आउट होकर गए। सोहेल शेख को भेजा गया अब नए बल्लेबाज के रूप में। वैसे भी अभी भी पावर प्ले जारी, 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर। लोगन बाउंड्री लाइन के ऊपर खुद कप्तान अर्पित रांच और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर नीरव कंसारा। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद राइट ऑफ विकेट, फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर, यॉर्कर लाइन की गेंद।
कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बहुत ही काफी रफ्तार से गुजरती हुई गेंद वाइड यॉर्कर विशाल सोलंकी द्वारा। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार गेंदबाज तैयार स्ट्राइक के ऊपर। सोहेल शेख, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस बीच मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से खेला है सीधे 6 रनों के लिए। सोहेल शेख के बल्ले से लगता हुआ है पहला छक्का और टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है अब 20 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बाहनान टाइगर्स। जय भानुशाली को बुलाया गया अब गेंदबाजी के लिए अर्पित रांच ने। वैसे भी 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 20 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। लालू बद्री स्ट्राइक के ऊपर, राइट ऑन द विकेट गेंदबाजी करेंगे जय भानुशाली। काफी लंबा सा रन लेकर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी वहां पर। पॉइंट के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला है, रन आउट का खतरा हो सकता है वहां पर और ये आउट करार दिया गया है वहां पर अंपायर द्वारा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर पॉइंट के ऊपर और लगने वाला है तीसरा झटका लालू बद्री के रूप में जो रन आउट होकर पवेलियन की ओर जा रहे हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी इस ग्राउंड के ऊपर। सभी प्रेक्षकों से विनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अवश्य से पहने। अश्वत शेख को भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए रईस कादरी ने बाहनान टाइगर्स की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर सोहेल शेख, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहां पर। टप्पा खाने के बाद काफी रफ्तार से गुजरती हुई गेंद थोड़ी सी अंदर आती हुई, कुछ समझ नहीं पाए वहां पर सोहेल शेख। सीधे विकेट कीपर तरुण नायक के हाथों में जाती हुई गेंद। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ है 20 रन 47 रन का पीछा करती हुई बाहनान टाइगर्स, जो कि 3 विकेट गंवा चुकी है। और इस भी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पॉइंट के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला है वहां पर प्रियांक जरूर मौजूद। बाउंड्री लाइन के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया गया प्रियांक की ओर से। 1 रन के साथ टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 21 रन 21। जय भानुशाली अगर विकेट लेते हैं तो कल्पेश भाई भानुशाली की ओर से 1001 रुपए का इनाम रखा गया है। जय भानुशाली के लिए इनाम वहां पर 1 विकेट के ऊपर 1001 रुपए का इनाम रखा गया है कल्पेश भाई भानुशाली की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर अश्वत शेख, बाहनान टाइगर्स की ओर से नए बल्लेबाज। शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पर। पॉइंट के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेलना चाहते थे मगर पूरी तरह से बीट हुए। काफी रफ्तार से गेंद गुजरती हुई सीधे विकेट कीपर तरुण नायक के हाथों में। बहुत ही बढ़िया लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है जयस हंटर्स के गेंदबाजों की ओर से। पहले अर्पित रांच और विशाल सोलंकी और जय भानुशाली। सम्मानजनक स्ट्रोक को खेला। पॉइंट के क्षेत्र में नितेश महाले वहां पर मौजूद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर नितेश महाले द्वारा। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ है बाहनान टाइगर्स का 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जय भानुशाली की अगली गेंद स्ट्राइक के ऊपर है अश्वत शेख। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई अंपायर अर्जुन
टंडेल का इशारा वाइड। अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर इस पिच जा पहुंचा है 22 रन। 47 रनों का पीछा करते हुए बाहनान टाइगर्स। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा एसपी सुपर किंग्स वर्सेस सनराइज धर्मपुर के बीच। जय भानुशाली इस बीच सवर की अगली गेंद लेकर यॉर्कर लाइन की जरूर थी। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर स्ट्रोक को खेला है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। वन बाउंस के बाद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। एसपी सुपर किंग्स के कप्तान शिव अग्रवाल से निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाए और सनराइज धर्मपुर के कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़। इस चौके के साथ टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है अब 26। 3 विकेट के नुकसान और 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 26 रन। 18 गेंदे अभी भी 21 रन। 18 गेंदे अभी भी जीत के लिए चाहिए 21 रन। अर्पित रांच अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर खुद कप्तान गेंदबाजी के ऊपर। जेएस हंटर्स के कप्तान स्ट्राइक के ऊपर है। सोहेल से एक छक्का लगाकर अभी भी स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं और इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। वहां पर स्लो गेंद जरूर थी, वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर स्ट्रोक को खेलना चाहते थे सोहेल शेख, मगर पूरी तरह से बीट हुए। गेंद जाते हुए सीधे विकेट कीपर तरुण नायक के हाथों में। जबकि चौथी ओवर की रफ्तार अभी भी जारी। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 रन। 17 गेंदे अभी भी जीत के लिए चाहिए 21 रन। 21 इस बीच इस ओवर की अगली गेंद अर्पित रांच की किसी अपील जरूर की थी वहां पर एलबीडब्ल्यू की, मगर उसका ज्यादा विश्वास कम। स्ट्राइक अंपायर के ऊपर है अर्जुन टंडेल। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग हो रही है धर्मपुर प्रीमियम लीग टूर्नामेंट में सीजन 2 जो कि चलती हुई इस डीपीएल। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार अर्पित रांच गेंदबाजी के लिए तैयार। स्ट्राइक के ऊपर है सोहेल शेख और इस बीच खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर जब गेंद को खेला है। हवा में गेंद जरूर थी मगर फील्डर से काफी दूर। दूसरा रन लेना चाहेंगे, वहां पर रन आउट का खतरा। हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर अर्पित रांच द्वारा। सुरक्षित क्रीज में मौजूद दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ टीम का स्कोर अभी भी जा पहुंचा है 27 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर इसके बाद का मैच होगा एसपी सुपर किंग्स वर्सेस सनराइज धर्मपुर। अश्वत शेख ऑन स्ट्राइक के ऊपर है। अब स्ट्राइक के ऊपर है अश्वत शेख जो कि अर्पित रांच बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। काफी लंबा सा रन लेकर जेएस हंटर्स के कप्तान इस बीच इस ओवर की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंगे जरूर थी वहां पर। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर स्ट्रोक को खेलना था बल्ले के ऊपर, इससे पर गेंद जरूर लगी थी उसके लेग के ऊपर। शॉर्ट लेग के ऊपर ऋतुराज गोहिल फील्ड कर रहे थे। आसान सा कैच ऋतुराज गोहिल के लिए और लगने वाला एक और झटका, यानी 4 विकेट गवा चुकी है बाहनान टाइगर्स जो अश्वत केच आउट होकर पवेलियन की ओर जा रहे हैं। सज्जाद पठान नॉन स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज। अर्पित रांच की अगली गेंद सोहेल शेख के लिए रिवर्सिव खेलना चाहते थे मगर पूरी तरह से बीट हुए। गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर तरुण नायक के हाथों में। अभी भी दोनों ही बल्लेबाजों को बांध कर रखा गया है। अभी भी जीत के लिए चाहिए 13 गेंदों में 20 रन। 13 गेंदों में चाहिए जीत के लिए अभी भी 20 रन बाहनान टाइगर्स को अगर ये मैच जीतना है तो। अर्पित रांच इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार। थोड़ा सी फील्ड में बदलाव करते हुए विशाल सोलंकी को अब भेजा जा रहा है मिड ऑफ के ऊपर।
सोहेल शेख इस बीच स्ट्राइक के ऊपर है, देखते हैं अपनी टीम के लिए कितने रनों का योगदान दे पाते हैं। बारना टाइगर्स के लिए अर्पित रांझ की गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, वहां पर जमीन के सारे स्ट्रोक को खेला, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर पूरा वाहिर वहां पर मौजूद है मिड विकेट के ऊपर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग पूरा वाहिर की ओर से। एक रन के साथ टीम का स्कोर इस बीच पहुंचा है अब 28 रन। अभी भी जीत के लिए चाहिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अर्पित रांझ 2 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी अर्पित रांझ की ओर से, वैसे भी कप्तान है जेएस हंटर्स के। और अभी भी जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों में 19 रन। बाहनान टाइगर्स को जीत के लिए 12 गेंदों में 19 रन। बारह गेंदों में अभी भी चाहिए जीत के लिए 19 रन। जय भानुशाली को बुलाया गया अब गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने अपने कोटे के पहले ही ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी जय भानुशाली ने। ग्राउंड पे जो कोई भी प्रेक्षक है जिसने मास्क नहीं पहना होगा तो ग्राउंड से बाहर तात्कालिक निकाल दिया जाएगा। मैनेजमेंट की ओर से हर तरफ घूम के देखा जाएगा, अगर मास्क नहीं पहना होगा तो उनको निकाल दिया जाएगा। अपना मास्क लगाए और जो टीम के मेंबर या कुछ नहीं है वो ग्राउंड के बाहर चले जाए और कोविड-19 का ध्यान रखे। और दूसरा खास कहना है कि जो भी पान या मावा खा के ग्राउंड पे थूकते हुए देखा जाएगा तो उनकी टी शर्ट से सब साफ करवाएंगे। प्लीज ग्राउंड पे मत थूकिए। सोहेल शेख अभी भी बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों में 11 रन बनाए, एक छक्का लगाकर स्ट्राइक के ऊपर। 11 गेंदों में 17 रनों की जरूरत बाहनान टाइगर्स को मैच जीतने के लिए। जय भानुशाली इस बीच राइट ऑफ विकेट गेंदबाजी करेंगे सोहेल शेख को। फुल टॉस गेंद जरूर थी, वहां पर यॉर्कर लाइन की गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और क्लीन बॉल्ड। यॉर्कर लाइन की गेंद थी, सटीक यॉर्कर लाइन की गेंद, वहां पर जय भानुशाली द्वारा क्लीन बॉल्ड आउट किया गया है सोहेल शेख को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहां पर जेएस हंटर्स के गेंदबाजों की ओर से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी भी जय भानुशाली की ओर से। इरफान को भेजा गया अब। जय भानुशाली इस बीच बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार, राइट हैंड विकेट लेकर, जबकि स्ट्राइक के ऊपर है इरफान भैरव, नए बल्लेबाज अभी अभी आए हैं। और इस बीच खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर सीधे स्ट्रेट ड्राइव, वन बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद वहां पर। इस चौके के साथ टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है अब 34 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। जय भानुशाली के लिए इनाम यहां पर रखा गया था, कल्पेश भानुशाली द्वारा वो इनाम आ चुका है 1001। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार जय भानुशाली बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार, स्ट्राइक के ऊपर है इरफान भैरव। शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बीच कवर के ऊपर स्ट्रोक को खेला है, वहां पर जेनिस गोहिल मौजूद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर जेनिस गोहिल द्वारा, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है अब 35 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी जीत के लिए चाहिए 8 गेंदों में 12 रन। 8 गेंदों में अभी भी जीत के लिए 12 रनों की जरूरत। बाहनान टाइगर्स को अगर ये मैच जीतना है तो 8 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। स्ट्राइक के ऊपर सज्जाद पठान। जय भानुशाली इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर सज्जाद पठान को गेंद करेंगे। फुल टॉस गेंद वहां पर जरूर थी, लोगन बाउंड्री लाइन के ऊपर स्ट्रोक को खेला है, जमीन के सहारे नीरव कंसाला।
ऊपर काफी लंबा रन लेकर राइट ऑन द विकेट गेंदबाजी करेंगे नन ठक्कर। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद थी, वहां पर उठाने की कोशिश मगर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद जरूर लगी थी, वहां पर बहुत ही बढ़िया खेल लिया गया है तरुण नायक की ओर से विकेट कीपिंग करते हुए। और लगने वाला है 7वां झटका बहनान टाइगर्स को। सज्जाद पठान केज आउट होकर पवेलियन के उनका स्थान लेने के लिए अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं नदीम शेख। थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए पूरा वाहिर नन ठक्कर गेंदबाज के साथ। वैसे भी 5 गेंदे 11 रन बहनान टाइगर्स को जीत के लिए। नदीम शेख स्ट्राइक के ऊपर, नन ठक्कर इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर शॉर्ट ऑफ लेग गेंद जरूर थी, वहां पर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद जरूर लगी है शॉर्ट लेग के क्षेत्र में। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जा रही है, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 ही रन से संतोष है और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर इस बीच पहुंचा है अब 37 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी 4 गेंदे से बहनान टाइगर्स के बल्लेबाजों के लिए अगर ये मैच जीतना है तो 10 रनों की जरूरत 4 गेंदों में। सेब दाऊदी ऑन स्ट्राइक के ऊपर, नन ठक्कर की अगली गेंद। इस बीच खेलना चाहते थे मगर पूरी तरह से बीट हुए तरुण नायक। हल्की सी मिसफील्डिंग वहां पर तरुण नायक द्वारा विकेट कीपिंग में अंपायर का इशारा बाई के रूप में रन अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। 3 गेंदे अभी भी जीत के लिए 9 रनों की जरूरत। तीन गेंदे अभी भी चाहिए जीत के लिए 9 रन। नन ठक्कर इस बीच इस ओवर की अगली गेंद नदीम शेख के लिए है और इस बीच और का लाइन की गेंद जरूर थी। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर स्ट्रोक को खेला है, वहां पर फील्डर्स मौजूद जेनिस कोहिल बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट वहां पर दोनों ही बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है अब 39 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो गेंदों में अभी भी जीत के लिए 8 रनों की जरूरत। सेब दाऊद स्ट्राइक के ऊपर है, नन ठक्कर इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर और इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहां पर नन ठक्कर द्वारा। शिवला सनराइज धर्मपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस बीच लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज सेब दाऊदी ने, वहां पर 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के ऊपर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर नीरव कंसारा द्वारा। सनराइज धर्मपुर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने एसपी सुपर किंग्स के कप्तान शिव अग्रवाल को पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया गया। जय भानुशाली से निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। जय भानुशाली, जय भानुशाली। अर्पित रांच से निवेदन है कि जय भानुशाली को कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। अर्पित रांच, जय भानुशाली को कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। और ध्रुव से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। ध्रुव